तो दोस्तों यहाँ पे कवर पेज पे हमें गारो का सीन दिखाया जाता है, लेकिन ये जो लाइंस लिखे हुए हैं ये गारो के लिए नहीं है। आप समझ जाएंगे किसके लिए है। सबसे ताकतवर की दिल की धड़कनें और तेज धड़कती है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वगन्मा और चाइल्ड एम्परर होते हैं और इनको एकदम से कुछ हो जाता है, इनकी नाक से खून निकलने लग जाता है और ये नीचे गिर जाते हैं। इधर सेकिंगर और ज़ॉम्बी मैन भाई इन दोनों को संभालते हैं और पूछते हैं भाई वगन्मा और चाइल्ड एम्परर क्या हो गया तुमको। इधर ज़ॉम्बी मैन देखते हैं कि भाई चाइल्ड एम्परर के बाल टूट के गिरने लगे हैं। तो यार इसके पीछे भी यहाँ पे एक रीजन है और ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे सामने गारो होता है और गारो के सामने सिल्वर फैंग होता है। सिल्वर फैंग मन में कहता है कि गारो के अंदर से मेरे को महसूस हो रहा है कि एक नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, एक ऐसी ताकत जो कि गारो नहीं है, कुछ और बुरा है। तो यहाँ पे सिल्वर फैंग यही कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तो तुम्हें इसका मतलब कंट्रोल तो किया ही जा रहा है, तो वापस करो गारो को, कौन हो तुम। तो यहाँ पे गारो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें खुद कहा है कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ब्लैक होल खुलता है जिसमें से ब्लास्ट आ जाता है और वो कहता है कि जैसा आप सिल्वर फैंग ने कहा वो बिल्कुल सही है। तो गारो कहता है अब तुम कौन हो। तो ब्लास्ट कहता है कि मैं ब्लास्ट हूँ और हम ये इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे, तुम्हें गॉड कंट्रोल कर रहा है। तो सिल्वर फैंग कहता है कि ये बोल क्या रहे हो तुम। तो गारो कहता है कि गॉड। ब्लास्ट कहता है कि क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये जो इतनी खतरनाक ताकत आ गई है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें मिली है ये ताकत, ये कहाँ से आई है। जब तक तुम इस प्लेनेट पे कोई भी अटैक करते हो उस हर अटैक से हर जीवित प्राणी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारा मेन गोल था वो कुछ ऐसा ही था, ये सब कुछ जो हो रहा है अभी। तो गारो यही कहता है कि देखो देखो इस बक बक करने वाले को पता नहीं कहाँ से आ गया, और फिर चाहे तुम सही भी बोल रहे हो तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ। ब्लास्ट कहता है कि अगर तुम इस सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे अभी के लिए तो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए किसी और डायमेंशन में लेके चलूंगा। तुम एक बार अपने आसपास देखो, इंसान तुम्हारी कॉस्मिक रेडिएशन को झेल ही नहीं पा रहे जो तुम्हारे अंदर से निकल रही है। जब वो सब के सब लोग मेरी तरह इस कॉस्मिक रेडिएशन को झेल ही नहीं सकते तो यहाँ पे रहने का फायदा क्या होगा। वो सब के सब तुम्हारे उनके पास जाते ही मर जाएंगे। यहाँ पे ब्लास्ट मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि गॉड की ताकत को झेलने के बाद भी इसका अभी भी अपने माइंड पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है। ये कैसी म्यूटेशन हुई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये पूरी तरह से गॉड के कंट्रोल में आ जाता तब कितना ताकतवर होता है ये। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अगर मैं इससे ठीक से बात करूंगा तो शायद ये मेरे साथ चलने के लिए मान जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतनी तगड़ी लेवल की बैटल होने वाली है दो ऐसे जीवों के बीच में जो कि पूरे कॉस्मोस को हिला के रख देगी और फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। तो यहाँ पे गारो हंसता है डिवाइन पावर इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब सोचो ना कितना कमाल है, जहाँ भी मैं जाऊंगा वहाँ पे मौत आएगी और सबके सब लोग मारे जाएंगे। यही तो मैं चाहता था कि लोग मुझसे डरे, अब तो मैं डर की निशानी ही बन चुका हूँ। यहाँ पे सिल्वर फैंग कहता है कि देखो बेवकूफी मत करो। गारो कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इंसानियत किस तरीके से बदलेगी जब वो अपने सामने अपने डर को देखेंगे, एब्सोल्यूट ईवल को, जो कि मैं हूँ। मैं ही हूँ वो दर्दनाक भविष्य, डिजास्टर लेवल गॉड। तो यहाँ पे भाई सिल्वर फैंग आगे बढ़ता है और वो कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो ब्लास्ट कहता है कि रुक जाओ सिल्वर फैंग, अगर तुम थोड़ा भी करीब गए तो तुम मारे जाओगे। तो सिल्वर फैंग कहता है तो क्या हुआ, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सबसे पहले मुझे ही मारना पड़ेगा। यहाँ पे गारो यही कहता है कि एब्सोल्यूट ईवल को हर कोई समझे ये जरूरी नहीं है, जो भी उसके आसपास होंगे वो हमेशा दर्द में रहेंगे। इस बूढ़े आदमी को यही के यही खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद मैं तारियों को कभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये करना जरूरी है, इसमें उसका भी फायदा होगा। या दूसरे ओर में दिखाया जाता है कि मनेको भाग रही होती है और वो कहती है अब मेरा समय आ चुका है, मैं भागती हूँ यहाँ से। भाई उसकी भी वाट लग चुकी होती है, उसकी आंखों में से खून निकल रहा होता है। वो जब गिरती है तो उसके सामने यहाँ पे टारियो भी पड़ा होता है। तो बेसिकली यार गारो के अंदर से इधर कॉस्मिक रेडिएशन निकल रही है और रेडिएशन को यार मजाक नहीं है, उससे बॉडी पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में वगन्मा और चाइल्ड एम्पायर की बैंड बज गई थी और उनके बाल टूटने लगे थे। और जब ये लोग बात कर रहे होते तभी बीच में से जेनोस आता है अपने थ्रस्टर ऑन करके और वो कहता है साइड हो जाओ। यहाँ पे वो ब्लास्ट और बैंग के बीच में से निकलता है और गारो के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि तुम ही एक अकेले हीरो नहीं हो जिसको रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि आप जानते हैं रोबोट्स के ऊपर रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस अटैक से भाई गारो को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। और वो कहता है डीमन साइबॉर्ग कितना हीरो बनती वाला काम किया तुमने। ओह अच्छा अब समझ आ गया मुझे, उस गंजे का लेवल इतना तो हाई था कि उसने तुम जैसे क्लासेस हीरो को अपना शिष्य बना रखा था। वाह कोई मजाक नहीं था वो, इसका मतलब अब समझ आ रहा है मेरे को सब कुछ। इधर भाई ब्लास्ट तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए और वो अपना डायमेंशन कैनन गारो की ओर फेंकता है और गारो आसानी से उछल के उसके अटैक से बच जाता है। और वो कहता है क्या बात है, फोर्स ट्रांसफर, कितना घटिया अटैक है। यहाँ पे जब गारो उछला होता है तो भाई ब्लास्ट उसके ऊपर एक पोर्टल ले आता है जिससे कि गारो फिर से नीचे आ जाता है और उसके नीचे आते यहाँ पे ब्लास्ट उसके मुंह पे भाई ग्रेविटी नकल नाम का अटैक करता है और उसको ऊपर उड़ा देता है। वो फिर से उसके पोर्टल में जाता है और फिर से साइड से निकलता है और भाई ऐसे अपने पोर्टल्स का इस्तेमाल कर करके भाई गारो कहीं से कहीं जा रहा होता है और ब्लास्ट उसे बहुत देर तक भाई अपने ग्रेविटी नकल के मुक्के मारता है और थोड़ी देर बाद में उसको दो
पोर्टल्स के बीच में बंद कर देता है और वही रोक देता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे पोर्टल बंद होने के बाद वहां से कुछ चिंगारी सी आती है, जिसके बाद भाई गारो आसानी से उस पोर्टल से अपने आप बाहर निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई उसने ब्लास्ट की टेक्निक भी कॉपी कर ली होती है, वो ग्रेविटी नकल वाली। और वो कहता है कि अब मुझे समझ आ चुका है कि ये सब काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे भाई गारो अपना खुद का ही अटैक बनाता है, न्यूक्लियर फिजन और ग्रेविटी नकल को मिक्स कर देता है और ब्लास्ट के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे भाई ब्लास्ट भी उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और भाई इधर तो धमाके धमाके होने लग जाते हैं न्यूक्लियर फिजन के। और सोचो भाई यहाँ पे कितनी खतरनाक लड़ाई चल रही है भाई, न्यूक्लियर रेडिएशन की तो बाहर आ गई होगी इधर, और जो लोग कोई जिंदा देखने के बचे होंगे ना वो भी नहीं बचेंगे अब तो। ब्लास्ट वन में कहता है कि अब तो सारे के सारे गेट्स टूटने वाले हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी है यहाँ पे, अगर ये थोड़ी देर और चला तो इस पूरे ग्रह की बैंड बज के रह जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लोगों को बाहर निकालना होगा। गारो कहता है कि अच्छा वैसे तुम क्लास एस के रैंक 1 के हीरो, ये भी कोई मजाक नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरा तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो गंजा, मुझे अच्छे से पता है वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। अगर मैं उसकी ही टेक्निक्स को कॉपी करता रहूंगा तो मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं उससे भी जीत जाऊंगा और फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। और उसकी पूरी ताकत को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ पे भाई वो जेनोस को उठा के अपना हाथ रेडी कर लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और सिलोफेन चिल्लाता है कि नहीं ऐसा मत करना, और जेनोस कहता है मास्टर। यहाँ पे वो पूरा मास्टर भी नहीं बोल पाता, इतने में भाई गारो जेनोस के कोर पे अटैक कर देता है। यहाँ पे भाई साइटामा पहली बार इतना ज्यादा शॉक हो चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी पे यहाँ पे खून तो नहीं कह सकती क्योंकि यार जेनोस के अंदर खून कैसे होगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऑयल ही होगा। और गारो कहता है कि क्यों जरा लेट नहीं हो गए तुम? तो ब्लास्ट कहता है ये तो वही बंदा है जो पहले था, देखो उसके पास मत आना, तुम्हारे ऊपर खतरा है। और भाई इस अटैक के बाद यहाँ पे सिलोफेंग भी बेहोश हो चुका होता है क्योंकि इसमें से फिर से रेडिएशन निकली होगी इस अटैक के बाद। और गारो कहता है ये लो शायद ये तुम्हारे दोस्त का है। यहाँ पे भाई वो कोर साइटामा को फेंक के देता है और साइटामा अपने हाथ में उसके कोर को देखता है। वो देखता है कि यहाँ पे जेनोस की बॉडी नीचे पड़ी हुई है और उसकी वाट लग चुकी है। और साइटामा कहता है कि जेनोस, उसे याद आता है वो पहले का समय यार, जैसे कि आपको याद होगा जब जेनोस और साइटामा दोनों भाग के जा रहे होते हैं, जब वो जंगलों में से जा रहे होते हैं और जेनोस ने उस समय साइटामा से यही पूछा होता है कि वैसे देखा जाए तो आप ऐसे भाग के जाते हैं मास्टर, लेकिन फिर भी आप समय पे पहुंच जाते हैं, मेरे ख्याल से एक हीरो को ऐसा ही होना चाहिए। तो साइटामा कहते हैं ना मैं ज्यादातर तो लेट ही पहुंचता हूँ। तो यहाँ पे यार साइटामा को अब रियलाइज होता है कि वो हमेशा जगहों पे लेट पहुंचता है, और ये बात तो यार हम भी एग्री करते हैं सच में कि यार लेट ही पहुंचते हैं। तो साइटामा अपने आप से यही पूछते हैं कि क्या सच में मैं एक हीरो बनने के लायक हूँ? इन सब लोगों को देख के ऐसा लगता तो नहीं है। और यहाँ पे यार फाइनली अब साइटामा सीरियस हो जाता है और वो कहता है किलर मूव, सीरियस सीरीज। और भाई यहाँ पे वो गारो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है सीरियस पंच। और भाई यहाँ पे गारो भी अपने आप को रेडी कर लेता है, मोड साइटामा ले आता है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस मोड से भाई साइटामा का भी मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि भाई साइटामा के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और वो भी अब यहाँ पे भले सीरियस पंच करता तो है, और ये अटैक देख के भाई ब्लास्ट की तो फट जाते हैं और वो कहते हैं ये एनर्जी, ये क्या भैया क्या चल रहा है पृथ्वी पे, ये बुरा है, इस अटैक के बाद तो पूरी पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो यार गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप कि आपको ये चैप्टर काफी पसंद आया होगा यार।